स्पेस टेक स्पेस टेक की शुरुआत देख रहे थे हम, विकास डेवलपमेंट भारत में। कहां से देखा, कहां से शुरू किया हमने क्या? वैसे देखा जाए तो 1960 के दशक से ही माना जाता है। 1960 के दशक से, 1960 के दशक में कोई एजेंसी तो बनाया नहीं था हमने, लेकिन हमने परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन रहते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू किया हमने। 1954 में क्या बनाया? परमाणु ऊर्जा विभाग डिपार्टमेंट। ठीक है, इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? होमी जहांगीर बाबा, और दूसरे विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई, विक्रम साराभाई को क्या कहते हैं? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक, कार्यक्रम का जनक। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? होमी जहांगीर बाबा को। होमी जहांगीर बाबा को क्या कहते हैं? परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक कहते हैं। लेकिन संस्था के रूप में इसरो तो बनाया 1969 में। कब बना? प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी वही है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन 1962 में हमने क्या बना दिया था? एक कमेटी बनाया था। 1962 में क्या बनाया हमने? एक कमेटी, इनको स्पार, इनको स्पार, एक कमेटी बना दिया। उसके बाद में 1963 में क्या बनाया? नहीं 62 में बनाया ये TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्च स्टेशन। कहां पर है ये? केरल में है। इसके द्वारा 1963 में पहला भारत का रॉकेट लॉन्च किया, नाइक अपाचे। नाइक अपाचे दोनों अलग अलग होते हैं, रॉकेट अलग होता है, उपग्रह अलग होता है। उपग्रह कब छोड़ेंगे? पहला 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में। लेकिन रॉकेट भेज करके अपने टेस्ट किया। कहां से, किसके द्वारा भेजा गया? TERLS के द्वारा। उसके बाद में यहां तक तो पढ़ लिया था हमने। इस कमेटी को ही क्या बना दिया? 15 अगस्त 1969 को क्या बना दिया इसको? इसरो। इसरो बना दिया, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु। कहां पर है? बेंगलुरु कर्नाटक। बेंगलुरु कर्नाटक। इसके पहले अध्यक्ष कौन बने? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई पहले अध्यक्ष बने। और इसरो वर्तमान में देखा जाए तो क्या है? भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की अंतरिक्ष, प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी यही है, बाकी सभी इसके अधीन रहकर कार्य करती है। समझ गए? तो हम इसके साथ में सभी का क्रम याद करेंगे हम, जब ये अध्यक्ष रह चुके हैं। आदर्श वाक्य क्या है इसका? आदर्श वाक्य, मानव जाति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। मानव जाति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। DRDO का आदर्श वाक्य क्या था? और इसका मानव जाति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। ठीक है, इसके अध्यक्षों का क्रम देखें। अध्यक्ष फर्स्ट विक्रम साराभाई। 1969 से 72 तक, 1969 से 72 तक। उसके बाद में कौन आते हैं? बीच में कौन आते हैं? MGK मेनन, कुछ समय के लिए थे, बहुत शॉर्ट पीरियड था। उसके बाद में आते हैं सतीश धवन।
1972 से 84, 1972 से 84। उसके बाद में आते हैं 84 से 94, कौन आते हैं? U.R. राव। 1984 से 94। इनके बाद में कौन आते हैं? न्यू एजुकेशन पॉलिसी वाले के कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन। 1994 से 2003। इनके बाद में आते हैं माधवन नायर, माधवन नायर। 2003 से 2009, 2009। इनके बाद में शैलेश नायर, बहुत शॉर्ट पीरियड था इनका। इनके बाद में आते हैं A.S. किरण कुमार, A.S. किरण कुमार। 2009 से 2014। A.S. किरण कुमार के बाद में के शिवन, के शिवन थोड़े, राधा कृष्णन पहले, के राधा कृष्णन। 2009 से 2014। A.S. किरण कुमार 2014 से 18। फिर है के शिवन 2018 से 2022। और प्रेजेंट में कौन है? एस सोमनाथ, एस सोमनाथ 2022 से वर्तमान। ये क्रम याद हो जाएंगे, ज्यादा नहीं है, कोशिश करना है, कई बार सीक्वेंस पहुंच लेता है ये। इसरो के बारे में देखा हमने। इसरो के साथ साथ ही हम विदेशी एजेंसियों के नाम भी लिखेंगे। विदेशी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां, कम से कम 5-7 का नाम तो ध्यान रखना ही है। बताओ देंगे कौन कौन सी याद है? यूएसए की बताओ देंगे, नासा। यूएसए की कौन सी है? नासा। उसके बाद में बताओ रूस की, रोस कॉस्मोस। जापान की जाक्सा, जापान की जाक्सा। फिर बताओ देखें चीन की कौन सी है? CNSA। इसी से संबंधित एक फ्रांस की भी है, कौन सी है फ्रांस की? CENS, CENS। उसके बाद में और यूरोपियन जो 22 देश हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन सभी का एक ही है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप के 22 देशों की, 22 देशों की कौन सी है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। प्रमुख इनको तो ध्यान रखना ही है, कई बार पूछ लेता है बेसिक चीजें। समझ गए क्या? हम कहां तक पहुंच गए? 62 में इनको इस पार, 60 के दशक में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तहत कार्य किया। इनको इस पार 1962 में TERLS के द्वारा क्या छोड़ा गया? सबसे पहले नाइक अपाचे। फिर 62 के बाद में 63 की बात आ गई। फिर 69 में किसकी स्थापना कर दिया गया? इसरो की, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है, शीर्ष अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके अधीन अनेक संस्थाएं काम करती हैं इसके अधीन, लेकिन प्रमुख एजेंसी कौन सी है? इसरो। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? बेंगलुरु में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? मानव जाति के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसके सभी अध्यक्षों का क्रम देखें तो फर्स्ट पे कौन है? MGK मेनन, सतीश धवन, UR राव, के कस्तूरी रंगन, माधवन नायर, शैलेश नायर, के राधाकृष्णन, AS किरण कुमार, केशवन सोमनाथ। बीच में कोई भी 3-4 का नाम होगा, क्रम से व्यवस्थित करना है। इसके बाद में देख लिया हमने नोट में
विदेशी सरकारी अंतरिक्ष एजेंसियां। आगे हम पढ़ेंगे इसरो के अधीन कार्यरत संस्थाएं। इसरो के अधीन अन्य संस्थाएं। यस, अन्य संस्थाएं। तो यहां तक लिख लेते हैं एक बार, फिर पढ़ेंगे। लिखो, लिखो, देखिए कहां तक लिख लिया था। लिखो 15 अगस्त 1969। नेक्स्ट डेट वाइज ही चलेंगे तो याद हो जाएगा आराम से। 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना। इसरो की स्थापना। किसके स्थान पर? अगली लाइन लिखो, इनको इस पार के स्थान पर। इसरो की फुल फॉर्म लिख लो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इनको इस पार के स्थान पर। इनको इस पार के स्थान पर। यहां तक लिख लिया। पूरा नाम बताओ देखें इसरो का। स्थापना कब की गई? 69 को। किसके स्थान पर? देखो, यह भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। भारत की प्रमुख अंतरिक्ष एजेंसी है। नेक्स्ट, हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटक। आदर्श वाक्य। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस टेक्नोलॉजी। मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अभी क्रम लिख दो इनका। अध्यक्ष।
लिख लिया? बताओ देंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ माधवन नायर, शैलेश नायर। अकॉर्डिंग आरपीएससी अप्रोच क्वेश्चन ऐसे आते हैं, क्रम पूछेगा वो, समझ गए? चर्चा में है स्पेस टेक्नोलॉजी, इसरो चर्चा में है, इसरो से क्वेश्चन आएगा, चाहे आदर्श वाक्य पूछे, स्थापना पूछे, किसके स्थान पर स्टेटमेंट बनाएगा वो, कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा गलत है। चले, इसरो तो भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी है, विदेशी अंतरिक्ष एजेंसियां ये हैं, लिख लो। क्या पीछे? चले, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन। रोसकॉस्मोस का तो एक ही है, जाक्सा का जापान, एरोस्पेस एक्सप्लोर एजेंसी। चाइना की CNS का पूरा नाम क्या है? चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, एजेंसी नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन है। चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों नासा में और चाइना में, दोनों में लास्ट में एजेंसी नहीं है, इसलिए ज़्यादा पूछने की संभावना रहती है फुल फॉर्म, बाकी जनरली नहीं पूछेगा। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ए का मतलब क्या है, एजेंसी है, इन दोनों में ही एडमिनिस्ट्रेशन है। ब्रिटेन की क्या है, यूके स्पेस एजेंसी। कनाडियन स्पेस एजेंसी, CSA कनाडा, कनेडियन स्पेस एजेंसी। आएगा तो 4 पूछेगा, 4 में से 2-3 भी सही है तो आप मिलाना आराम से
कर सकते हैं। बस ये दो में ध्यान रखना, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है। जर्मनी की क्या है? DLR, DLR, इसका फुल फॉर्म देख लेना, थोड़ा अजीब ही नाम है, DLR। इजराइल की कौन सी है? खूब है, इतने गुण करेंगे तो। आज वैसे टेस्ट भी है, किस किस को नींद नहीं आई? सबको आई होंगी, आज तो ज्यादा नींद आई होंगी। एक भी क्वेश्चन नहीं टिपने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। पूरी मॉनिटरिंग हाथ में ले रखी है, किसी की गर्दन हिल गई तो गर्दन को काट दूंगा, बाद में मत कहना। आठ दिन तो पेपर बनाने में लग गए। आपके सामने पेपर लीक भी नहीं हुआ आपकी बार, ध्यान रखना। पेपर पैकिंग करवाया आपकी बार मैंने, जैसे एग्जाम में नहीं होता पेपर पैकिंग होके आती है, आपको दिखाएंगे पैकिंग, सील कवर है पूरा, 2 स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे उस पर। कल की छुट्टी क्या करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया ना? लिखो, थोड़ा जल्दी लिखो। बताओ, देखिए, USA की, रूस, जापान, चीन, फ्रांस, यूरोप, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी। डीलर थोड़ा सा इंग्लिश के अटपटे से नाम है, देख लेना एक बार। चलें आगे, इनको लिखना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कोशिश है। एक बार एक क्वेश्चन तो आ चुका पिछली बार, राजस्थान में कौन सा रिमोट सेंसिंग सेंटर कहाँ पर है? पश्चिमी है, और जोधपुर में था, वो पूछ लिया था ना एग्जाम में। उसी प्रकार इसरो के अधीन कार्यरत संस्थाएं, संस्थाएं कार्यरत, जो भी संस्थाएं उनका नाम लिखवा रहा हूं, उनके सेंटर ध्यान रखना है अपने को, समझ गए? देखो, विक्रम साराभाई, लिखते जाओ, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर, ये तिरुअनंतपुरम, कहां पर है ये? केरल। लिखो, सेंटर मिलान करवाता है ये विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये सेंटर पूछ लेगा कहां पर है ये। इसरो, इसरो प्रपल्सन, प्रपल्सन कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु में ही, सॉरी तमिलनाडु में, महेंद्रगिरी, तमिलनाडु, तमिलनाडु। UR राव सैटेलाइट सेंटर, सैटेलाइट सेंटर, बेंगलुरु, कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक।
उसके बाद में लिक्विड propulsion स्पेस सेंटर, ये भी कहां पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। आवाज नहीं? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटेशन कहां पर है? मास्टर कंट्रोल फैसिलिटेशन कहां पर है? एक तो हासन कर्नाटक, एक भोपाल एमपी। ले चारों। नेक्स्ट, मास्टर कंट्रोल फैसिलिटेशन, मास्टर कंट्रोल यस, ये दो जगह है, हासन कर्नाटक और भोपाल एमपी। आवाज नहीं? सतीश दाऊं तो ध्यान है ही आपको? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहां पर है ये? श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश। यहां से लॉन्च किए जाते हैं, छोड़े जाते हैं। ये इधर ही यहीं पर क्यों बनाया ये भी पता है क्या? चारों तरफ क्या है? पानी है, तो उससे क्या फायदा होगा? एक मिनट ध्यान देना, लिखना नहीं है, एक मिनट। ये सेंटर हमने प्रक्षेपण सेंटर, लॉन्चिंग सेंटर, इसी को क्यों बनाया? और पानी में गिर सकता है, पानी धीरे अरब सागर में गिर सकता है। पृथ्वी किधर घूम रही है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पूरे विश्व में जितने भी लॉन्चिंग सेंटर हैं, स्टेशन है, वो हमेशा पूर्वी तट पर ही है, सागर के पास में पूर्वी तट पर ही है। इसका लॉजिक क्या है? पृथ्वी का घूर्णन, घूमने के साथ साथ रॉकेट भी उसी दिशा में चलता है आगे। भविष्य में यदि डेस्ट्रॉय जो मटेरियल है वो गिरे तो पानी में गिर सकता है। दूसरा, पूरी पृथ्वी गोल है, लगभग भूमध्य रेखा के आसपास ही मिलेंगे पूरे के पूरे, बीच में भूमध्य रेखा के आसपास ही, ज्यादा स्पेस भूमध्य रेखा के आसपास ही है। तो सभी को कोशिश किया जाता है कि भूमध्य रेखा के आसपास और इनके पूर्वी तट पर ही बनाया जाए। यहां से हमारे सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, लॉन्च किए जाते हैं। अब इन सभी सेंटरों में अलग अलग काम होता है। जैसे विक्रम साराभाई में उपग्रह बनाते हैं, हम उपग्रह बनाते हैं, कहीं पे टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कहीं पे कंट्रोल किया जाता है उपग्रह को। अलग अलग काम है सभी के। इसका क्या काम है? सैटेलाइट लॉन्च करना, सैटेलाइट लॉन्च करना। आगे निकलिए यहां तक।
कई बार क्वेश्चन यहां से आया था। नेशनल रिमोट सेंसर सेंटर, सुदूर वाला अलग है। ये है हैदराबाद में। कहां पर है ये? हैदराबाद। हैदराबाद कहां पर इस समय? तेलंगाना की राजधानी है। इसके कुछ क्षेत्रीय भी हैं। रिमोट मतलब कंट्रोल करने का ये सेंटर। इसके क्षेत्रीय सेंटर है 6। कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं इसके? 6। और इन 6 किसे को याद करना है। ऊपर है देहरादून। देहरादून कहां पर है? उत्तराखंड। फिर है जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर कहां पर है? राजस्थान। फिर है नागपुर। नागपुर कहां पर है? महाराष्ट्र में। फिर है, हो गया इधर, बेंगलुरु है नीचे दक्षिणी। बेंगलुरु ये कहां पर है? कर्नाटक में है। फिर इधर चलेंगे खड़गपुर। खड़गपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल। और लास्ट में है शिलोंग, मेघालय। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, सेंटर, ऐसे अलग अलग सेंटर हैं ये। रिमोट सेंसिंग, यहां से दूर से सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है। और इसकी सहायता के लिए 6 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं इसके। उनको 6 कैसे याद रखना है, कौन सा कहां पर है। सेंसिंग, सेंटर। भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र, ये कहां पर है? देहरादून। उत्तराखंड। देहरादून उत्तराखंड। एक और है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, अहमदाबाद, गुजरात। अहमदाबाद, गुजरात। बताओ देखिए पूरे। एक नंबर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहां पर है? तिरुवनंतपुरम। उसके बाद में क्या लिखा? इसरो प्रपल्शन कॉम्प्लेक्स कहां पर है ये? UR राव सैटेलाइट सेंटर, लिक्विड प्रपल्शन स्पेस सेंटर, मास्टर कंट्रोल फैसिलेशन, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालय बताओ देखें।
भारतीय सुदूर संवेदी केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इधर देखो, देखें 1960 के दशक में देख लिया हमने, 1962 में इनको इस पार, 1962 में TERLS, 1963 में नाइक अपाचे, 1969 में इसरो। तो इसरो के बारे में देख लिया हमने, आदर्श वाक्य क्या है, मुख्यालय कहां पर है, ये क्या है वास्तव में, और नोट में क्या लिख लिया, अन्य विदेशों की एजेंसियां और इसरो के अधीन कार्यरत संस्थाएं। उसके बाद में 1972 और 1975 में तो यह ध्यान है ही आपको, आर्यभट्ट भेजा गया था हमारा पहला प्रायोगिक उपग्रह। 72 में क्या बनाया ध्यान है, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग। 1972 में क्या बनाया हमारे, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग। 1972 में क्या क्या बनाया हमने, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग। इन दोनों का गठन कब किया गया, इनका गठन 1972 में, और इसका गठन भी कब किया गया, 1972 में इसका गठन किया गया। इसके कार्य देखें, इसका कार्य तो क्या है कि नीति निर्माण, क्या है इसका कार्य, नीति निर्माण, और ये क्या करता है, नीति का क्रियान्वयन, नीति का क्रियान्वयन। स्पेस से संबंधित पॉलिसी कौन बनाएगा, अंतरिक्ष आयोग, और पॉलिसी का क्रियान्वयन कौन करेगा, अंतरिक्ष विभाग। समझ गए। और इंपॉर्टेंट बात जो कि स्टेटमेंट बना सकता है, यह है किसके अधीन कार्य करता है, ये पीएमओ के अधीन कार्य करता है, पीएमओ के अधीन कार्य करता है। ठीक है, इसकी बात करें, इसका जो सचिव होता है ना, इसका सचिव होता है, इसका सचिव होता है जिसका पदेन अध्यक्ष होता है। ये ज्यादा बड़ा ऑफिस है। ये क्या लिखेंगे, विभाग का सचिव, सचिव आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन अध्यक्ष होता है। लिख लो इसको ऐसे, तो उल्टा लिख दिया गया, इसको पहले लिखना चाहिए आयोग को, है आयोग को पहले लिखना चाहिए। आप लिख लोगे आयोग को पहले वाले कॉलम में लिखना, इसको ऐसे लिखना, सही समझ में आ जाएगा।
लिया गया 1975 में, बताओ देखिए 19 अप्रैल 1900, इसकी डेट भी याद रखना अपने को, 19 अप्रैल 1975 क्या लॉन्च किया भारत ने? क्या भारत का पहला प्रायोगिक, कई प्रकार हैं, संचार उपग्रह है, नौवहन उपग्रह है, अनुसंधान उपग्रह है। ये कैसा था? अनुसंधान प्रायोगिक उपग्रह था, पहला प्रायोगिक उपग्रह। क्या नाम था उसका? उपग्रह छोड़ा गया, छोड़ा गया। नाम बताओ देंगे इसका, नाम क्या था इसका? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट किसके नाम पर रखा गया? भारत के रहने वाले थे, ये खगोल शास्त्री थे। इन्होंने पृथ्वी के बारे में सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी घूम रही है, इतना बता दिया था इन्होंने पहले ही। अच्छा, इसका निर्माण तो किसने किया था? आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का निर्माण किसने किया? इसरो ने। लेकिन किसकी सहायता से छोड़ा गया? किसकी सहायता से छोड़ा गया बताओ देखें? यूएसएसआर। किसकी सहायता से? यूएसएसआर। और यान का क्या नाम है? यान, यान व्हीकल कौन सा था? कॉस्मोस 3M, कॉस्मोस 3M। बताओ देखिए, आर्यभट्ट भारत का पहला प्रायोगिक उपग्रह छोड़ा गया, नाम क्या है इसका? आर्यभट्ट। निर्माण इसरो द्वारा कब छोड़ा गया? ये 19 अप्रैल 1975। ये डेट भी याद रखना है, बहुत कम डेट हम याद करेंगे, ठीक है। निर्माण हो गया किसकी सहायता से? इसरो की, यूएसएसआर की सहायता से। और इसमें जो व्हीकल था, रॉकेट था, उस रॉकेट का क्या नाम है? समझोगे? रॉकेट लिख लो इसे। और स्थान भी लिखूं क्या? कहां से छोड़ा गया था ये? कास्पुतिन यार से छोड़ा गया। अब लेंगे पहले टेस्ट। कास्पुतिन यार जगह है ये।